ऑलराइट, वी नाउ विल सी द इंटीग्रल कैलकुलस रिक्वायर्ड फॉर नीट। इसमें भी देखिए एक ही फार्मूला 99% टाइम लगता है x⁴n वाला इंटीग्रेशन में, लेकिन बेसिक समझ लेते हैं पहले थोड़ा, फिर फार्मूला समझते हैं, फिर एप्लीकेशन समझते हैं। देखिए एरिया इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, ज्वाइन करना। छोटे इंटीग्रेशन का मतलब छोटे छोटे पार्ट को ज्वाइन करके टोटल निकालना है ना। इंटीग्रेट से अगर मीनिंग देखें तो इंटीग्रेशन मीन्स टोटल एरिया अंडर द ग्राफ बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज़, एंड तीसरी फिजिकल क्वांटिटी मिल जाती है एरिया निकालने से। दोनों को मल्टीप्लाई करके एरिया निकालेंगे, तीसरी फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी। फॉर एग्जांपल सपोज हमने एक्सेलरेशन एंड टाइम का ग्राफ लिया। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है ये, और टाइम जो है सेकंड्स में है। ठीक है, ऐसा हमने ग्राफ ले लिया। ठीक है, इसका एरिया निकालते हैं अभी हम लोग, है ना। सपोज एक्सेलरेशन जो है 2 SI यूनिट है, ये 4 है, तो एरिया जो मिला हमें मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम 4 सेकंड है, तो सेकंड यहाँ से कैंसिल हो गया। 2 × 4 8 हो गया मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट है, वेलोसिटी की, तो हमें वेलोसिटी मिल गई, है ना। एरिया हमने किसका किसका किया, एक्सेलरेशन एंड टाइम का, है ना। एक्सेलरेशन एंड टाइम का एरिया निकाला, 8 मीटर पर सेकंड मिला, तो मीटर पर सेकंड से पता लगा ये तो वेलोसिटी है। तो ऐसे डिफरेंट क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट जो है एरिया में कोई तीसरी फिजिकल क्वांटिटी देगा, है ना। तो आगे देखते हैं। अभी सपोज ये ग्राफ ऐसा ना हो के कुछ ऐसा है, ना, इस तरह से कुछ है, तो इसका फिर एरिया, ये एरिया कितना होगा, तो इस एरिया को निकालना मुश्किल काम है। तो छोटा सा अगर हमने छोटी नैरो स्ट्रिप ले ली इतनी, है ना, मतलब छोटे टाइम इंटरवल dt के लिए, ये एक्सेलरेशन है। इधर हमने इसके करस्पॉन्डिंग हमने मान लिया कि a कांस्टेंट ही है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, एरिया बढ़ रहा है ना, तो एरिया जो है हमें वेलोसिटी से हमें वेलोसिटी निकालनी है ना। तो वेलोसिटी से हमें पता है एरिया, वेलोसिटी किससे मिलती है, एरिया ऑफ AT ग्राफ से मिलती है ना, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से। तो लेकिन अभी इसका एरिया निकालना मुश्किल है, कर्व है, तो इसमें छोटा नैरो स्ट्रिप ले ली हमने। कितनी, ये नैरो स्ट्रिप ले ली इसमें, ये वाली। ठीक है, ये नैरो स्ट्रिप ले ली हमने। इसको रेक्टेंगल मान सकते हैं ना, जिसकी विड्थ dt है और एक्सेलरेशन ये है, तो इसको हमने a × dt लिख देंगे। रेक्टेंगल है तो ऐसा, है ना, छोटा सा एरिया रेक्टेंगल है, पूरा नहीं है, बट हमें पूरा एरिया चाहिए, तो हमें इसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ऐसे। ये इंटीग्रेशन का साइन है, एक्सटेंडेड है ना, एस जैसा। तो हमें क्या होगा, इस केसेस में जिसमें कर्व होता है तो एरिया निकालना मुश्किल होता है, तो हमें इस तरह से छोटा एरिया निकाल के ए का फंक्शन दिया होगा, फिर ए टाइम के टर्म्स में दिया होगा, यहाँ पुट करके इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन का फार्मूला सीखना पड़ेगा अभी, तो इंटीग्रेशन जनरलाइज कर देते हैं अभी इसको, है ना, और एक जनरल फार्मूला सीख लेते हैं इंटीग्रेशन का। जनरलाइज कैसे करेंगे, अभी देखो ऐसा, यहाँ पर y लिया, ये हमने क्या लिया, dx लिया, इधर x है करस्पॉन्डिंग, ये इसका यहाँ y ले लिया। तो इंटीग्रेशन जो है नैरो स्ट्रिप का तो y dx हो गया, और पूरा एरिया जितने तक चाहिए उतने का इंटीग्रेशन कर देंगे, तो हमें इंटीग्रेशन मिल जाएगा इसका, है ना। ठीक है, इंटीग्रेशन y dx। फॉर एग्ज़ाम्पल y इज़ x⁴n, तो इंटीग्रेशन ऑफ y की वैल्यू पुट कर दिया x⁴n dx। ठीक है, तो इसका फार्मूला बनता है x⁴n + 1, पावर 1 बढ़ गई एक,
और वही जो पावर है वही टर्म नीचे भी आ गया n+1। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है इंटीग्रेशन का, x⁴n का इंटीग्रेशन। ठीक है, x⁴n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x⁴n+1/n+1, मतलब इंटीग्रेशन मतलब बढ़ रहा है, इसमें डिफ्रेंशिएशन में डिफरेंस होता घटता है ना, इसमें बढ़ गई पावर और जो पावर है वही नीचे भी आ गई। x⁴n का इंटीग्रेशन क्या हुआ, x⁴n+1/n+1। n क्या है यहाँ पर, n कांस्टेंट है, कोई नंबर होगा, एक्सेप्ट n =-1 को छोड़ के, -1 होगा तो उसका log x आ जाता है, उसको छोड़ के बाकी सारे के लिए वैलिड है। ठीक है, फॉर एग्जांपल सपोज अभी इंटीग्रेशन, सपोज अपने पास y = 3x² है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है, y dx लिखेंगे, ये जनरल फार्मूला है y dx। तो y की वैल्यू पुट कर दी, कितना 3 बाहर कर दिया, x² dx है ना, तो 3 बाहर है, x² का क्या होगा, एक पावर बढ़ेगी 2+1/2+1, 3 × x³ 3 कैंसिल आ गया, तो इसका x³ हो गया। ठीक है, 3x² का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x³ आ गया। ठीक है, या फिर y अगर फॉर एग्जांपल y 1 ही है केवल, है ना, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, i y dx, y की वैल्यू पुट कर दी 1 और dx, तो इसमें dx x तो है ही नहीं x का फंक्शन, तो x का फंक्शन बना लिया, x की पावर 0 कर ली, x की पावर 0 1 ही होती, तो 1 को हमने x⁴0 कर लिया और dx, तो इसमें क्या आएगा 0+1 x की पावर और 0+1, तो ये x आ गया। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हुआ, 1 का इंटीग्रेशन x, डिफ्रेंशिएशन 0 आया था, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, बट यहाँ पर कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x, अगर यहाँ पे 2 होता सपोज, तो 2 को हम बाहर निकाल लेते तो 2x आ जाता है, 3 होता है यहाँ पर, 3 हम बाहर निकाल लेते और ये फार्मूला 1 के लिए यही फार्मूला था, तो 3, तो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाता है, बाकी का इंटीग्रेशन करना है, तो 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, है ना, इस वाले फार्मूले से। ठीक है, बट इसमें एरिया जो है ग्राफ तो बढ़ता चला जा रहा है, ऐसा है ना, तो एरिया तो कुछ पता नहीं इंडेफिनिट हो जाएगा, है ना, ग्राफ बढ़ेगा तो एरिया भी बढ़ेगा, ग्राफ छोटा है तो इसमें ग्राफ तो इट विल बी, हमें कुछ पता ही नहीं कितना एरिया, मतलब इंडेफिनिट है ये, तो हमें कुछ पता होना चाहिए कि एरिया हमें कहाँ से कहाँ तक करना है। जैसे ये ग्राफ है, देखो सपोज ये ग्राफ, ऐसा ग्राफ है, ये y है, ये x है, तो ये ग्राफ यहाँ से लेकर 1 से लेकर 2 मीटर तक है, x की वैल्यू 1 से 2 मीटर तक चेंज हो रही है ना, तो दिस इज 2 मीटर, इतना एरिया चाहिए, इसको डेफिनेट बोलते हैं, है ना, डेफिनेट इंटीग्रल हमें यहाँ से यहाँ तक चाहिए, दैट इज़ व्हाट इज़ ऑफ यूज़, है ना, वो जनरल था, तो इतना एरिया चाहिए। सपोज़ ये जो ग्राफ है y = x² है, तो हमें एरिया कहाँ से 1 मीटर से 2 मीटर तक चाहिए, है ना, तो फिर से फार्मूला तो वही ऊपर वाला लगेगा, तो फंक्शन क्या है y = x², इंटीग्रेशन का फार्मूला y dx, y की वैल्यू पुट कर दी x² dx। ठीक है, अभी इंटीग्रेशन कर लिया, है ना, और हमें कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन चाहिए, 1 से लेकर 2 मीटर तक। देखो इसको क्या बोलते हैं, 1 लोअर लिमिट हो गई, वो कहाँ तक जाना है, 2 तक जाना है, उतना एरिया चाहिए ये वाला, 1 मीटर से 2 मीटर तक। तो क्या करेंगे, x² का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x³/3 आ जाएगा। ठीक है, और फिर हम इसको ब्रैकेट में लेके लोअर लिमिट बोलते हैं 1 को, अपर लिमिट 2। तो देखो इसको आगे कैसे, 1/3 को तो बाहर निकाल लो। ठीक है, ये समझ में आया। देखो यहाँ पर x⁴ प्लस 1 मिनट, x की पावर 2 है ना, तो 2 + 1 हो जाएगी, और ये भी नीचे भी 2 + 1, तो x³ हो गया, हमने x³ लिख दिया सर, नीचे 2 + 1 3 हो गया। ठीक है, और लिमिट भी लिखी यहाँ से कहाँ तक ग्राफ चेंज होना है, 1 से लेकर 2 तक ही, उतना ही एरिया चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं।
वन से लेकर 2 तक। तो यहाँ पे 1 2, यहाँ भी लिखना पड़ेगा हमें 1 से लेकर 2 तक, ठीक है। अभी इसका क्या करना है, लिमिट का देखो 1/3 तो कांस्टेंट बाहर निकला हुआ है। अभी अपर लिमिट, ये वाली जो लिमिट है 2, वो x की जगह आ जाएगी, पावर एज इट इज़ रहेगा, तो x की जगह 2 लिखना है, x हट गया अपर लिमिट से, पावर 3 माइनस, अभी लोअर लिमिट 1 है तो x की जगह, ये लोअर लिमिट अभी x की जगह माइनस करने के बाद, माइनस क्यों होगा वो बाद में बताता हूँ। x की जगह 1 करना, लोअर लिमिट डालना, पावर को कुछ चेंज नहीं किया, पावर उतनी रहेगी। तो 1/3, 2 की पावर 3 8 होता है, 1 की पावर 3 1 ही रहता है, तो ये 8/3 इसका आंसर आ गया। अभी ये डेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं इसको, है ना। तो 8/3, 1 से इस ग्राफ का टोटल एरिया 8/3 आएगा और 1 से लेकर 2 तक, है ना। माइनस इसलिए किया, तो इधर तो एरिया है ही नहीं, इसलिए माइनस होता है। अगर वो 0 से ही होता है तो माइनस कुछ नहीं करना पड़ता, 0 आ जाता है, यहाँ पे पूरा एरिया निकालना पड़ता है। और एक ग्राफ सपोज और आगे जा रहा है, 3 तक है, तो लिमिट 3 हो जाएगी, तो एरिया भी बढ़ जाएगा, फिर एरिया की वैल्यू भी ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो ये लोअर लिमिट अपर लिमिट है ना, ये लोअर है, नीचे है, लिमिट है, एक लिमिटेड एरिया का ग्राफ है ना। तो लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट बोलते हैं इसको, है ना। एक पर्टिकुलर डेफिनेट एरिया का इंटीग्रल चाहिए, इसको डेफिनेट इंटीग्रल बोला जाता है जब तक पावर, जब तक ये लिमिट होती। इसमें हमने कोई लिमिट नहीं रखी है ना, तो जनरल है वो, उसको इनडेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं। उसमें हमें आगे चेक करना पड़ता है कहाँ से कहाँ तक। तो क्या, दिस इज द कॉन्सेप्ट, यही फार्मूला लगने वाला है 99% जगह। तो लेट्स सी इसका एप्लीकेशन देखते हैं। अभी इतना ही अगर लर्न कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। देखिए जैसे ये है एप्लीकेशन, फोर्स F = 20। एक पॉइंट और देख लीजिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर dx है, x का फंक्शन है तो dx होगा, y का फंक्शन है तो dy होगा, t का फंक्शन है ये तो यहाँ पे dt होगा, ऐसा। तो यहाँ पे y का फंक्शन है, देखिए, है ना। तो dy के साथ डील करेंगे हम। तो f दिया है 20 प्लस y डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, F = 20 प्लस 10y acts on the particle in y direction where F is in Newton and y is in meter. Work done by this force to move the particle from 0 to 1, y की वैल्यू। तो इसमें हमें वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो वेरिएबल, अच्छा ये इंटीग्रेशन वेरिएबल नेचर है, फोर्स बढ़ता जा रहा है, अभी कांस्टेंट नहीं है। जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था, पहले एक्सेलरेशन का हमने कांस्टेंट लिया था, तो इंटीग्रेशन की करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, डायरेक्ट एरिया आ गया था। अब जब वेरिएबल है, ऐसा बढ़ता चला जा रहा है, तभी इंटीग्रेशन लगता है, तो वेरिएबल है ये, है ना। तो वेरिएबल है, y बढ़ रहा है तो फोर्स भी बढ़ रहा है, तो ग्राफ थोड़ा आधा टेढ़ा आएगा, तो उसके लिए इंटीग्रेशन करना पड़ता है। कहाँ से कहाँ तक चाहिए, 0 से लेकर 1 तक चाहिए। बस f की वैल्यू पुट कर दो, 20 प्लस 20y, और यहाँ पे छोटा सा जो नैरो स्ट्रिप होती है dx की जगह dy लेना पड़ता है ना। यहाँ पे dx नहीं लेंगे, dy लेंगे, बिकॉज फोर्स का फंक्शन y के टर्म्स में है। अब इसको अलग अलग कर लो, लिमिट 0 से 1 तक है, प्लस है तो 20 को अलग कर लो, 20 बाहर लिख लिया, dy आ गया, इसमें 10 बाहर लिख लिया, y dy आ गया, अलग अलग कर लिया। लिमिट 0 से 1, 0 से 1, चाहे तो बाद में लिखो। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x आया था, यहाँ पे dy है तो y आएगा, तो 20 y आ गया 0 से 1, और ये 10 है, और y का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर 1 बढ़ेगी, y की पावर 1 है तो 1 + 1 2 हो जाएगी, नीचे भी 2 आएगा, 0 से 1, है ना। अभी 20, अभी y की जगह अपर लिमिट, y की जगह 1 आ गया, इसकी पावर कुछ नहीं है तो एज इट इज रहेगा। लोअर 0 वाला जनरली छोड़ देते हैं, बट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 10। अच्छा यहाँ से देखो ये कम हो जाएगा, ये कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं, तो ये इसको कैंसिल कर देगा 5, और y² बचा अभी अंदर, तो 1 की जगह y आ जाएगा, y की जगह 1 आ जाएगा स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट में y की जगह 0 लिखेंगे, और पावर एज इट इज 2 रहेगी। इसको सिंप्लीफाई किया 20, ये 5, तो 25 आंसर आ गया जूल में, ऑप्शन नंबर 3। बिकॉज फोर्स न्यूटन में दिया है, वो मीटर में दिया है। गॉट इट।
तो ये इंटीग्रेशन का हमने पहला एप्लीकेशन देखा। दूसरा देखते हैं, देखिए ये नीट का 16 का क्वेश्चन है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय दिस, तो वी लिख लेते हैं पहले AT प्लस BT स्क्वायर, where A and B are constant, then distance travel by it between 1 to 2 सेकेंड, तो लिमिट 1 से 2 सेकेंड तक आएगी। तो डिस्टेंस निकालना है, v दिया हुआ है और डिस्टेंस निकालना है, और v वेरिएबल भी है ना, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है तो v बढ़ रहा है, और स्क्वायर है, एक जगह t है। तो डिस्टेंस कैसे निकाला जाए, v से डिस्टेंस कैसे निकाला जाए, तो v को हम क्या लिख सकते हैं, dx/dt लिख सकते हैं कि नहीं, यस, x डिस्टेंस हो जाएगा, AT प्लस BT स्क्वायर, तो dx को इधर रखो, AT प्लस BT स्क्वायर, dt इधर आ गया, टाइम इधर आ गया क्योंकि टाइम का फंक्शन है यहाँ, तो टाइम dt इधर आ जाएगा, इधर है। तो अभी दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, तो टोटल हमें 1 से 2 सेकंड तक, 1 से 2 सेकंड तक का डिस्टेंस, तो ये तो x रहेगा, इसको हम x डिस्टेंस है, लेफ्ट साइड में 1 का इंटीग्रेशन 1 dx इज x ओनली, x टोटल डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2, लिमिट हमें राइट साइड में लगानी, लेफ्ट साइड में नहीं लगानी। तो दो पार्ट कर लो अभी, a कांस्टेंट t dt 1 से लेकर 2 तक, b को बाहर निकाल लो, t स्क्वायर 1 से लेकर 2 तक dt, ठीक है, बस a है धीरे। t का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक पावर बढ़ेगी, t की पावर 1 है, एक पावर बढ़ गई t स्क्वायर बाई 2, लिमिट 1 to 2, b पावर 2 है तो अभी 3 हो जाएगी, जितनी है उससे एक बढ़ जाती है, नीचे भी 3 आएगा, ठीक है, लिमिट 1 to 2, तो 2 को नीचे वाले 2 को तो बाहर लिख लो, t स्क्वायर 1 to 2, 3 को भी बाहर लिखा, t क्यू लिमिट 1 to 2, अब एक लिमिट ऊपर वाली माइनस नीचे वाली, t की जगह 2 लिखना है, जो वेरिएबल होता है उसकी जगह लिमिट आती, कौन वेरी कर रहा है, t वेरी कर रहा है, तो t की जगह 2 आएगा, तो 2 पावर तो 2 है, अभी कहाँ से, t 1 से स्टार्ट हो रहा तो 1, t की जगह 1 लिखा, अभी लोअर लिमिट 1 है, पावर है दैट इज b/3, अभी t की जगह 2 आएगा, पावर 3 रहेगा, और फिर लोअर लिमिट 1 आएगी t की जगह, पावर है दैट इज रहेगी, पावर में चेंज नहीं होता। तो ये कितना हो गया, 4 - 1 3, तो 3/2 ये हो गया, ये कितना होगा, 8 - 1 7/3, ऑल 8 3/2 एंड 7/3, ऑप्शन नंबर 3। वन मोर एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए बॉडी ऑफ मास 1 kg, m 1 kg दिया हुआ है, begins to move under the action of the time dependent force F is equal to 2t I cap plus 3t square j cap Newton, where I and j are the unit vectors of x and y. What power will be developed by the force? पावर का फार्मूला लर्न करना है आपको, पावर इज F.V, ठीक है, F तो दिया है, V दिया नहीं है, फिर V कैसे निकालें, फोर्स से V कैसे निकाला जाता है, फोर्स को पहले मास से डिवाइड करके एक्सेलेरेशन निकालेंगे, फिर इंटीग्रेट करके V निकालेंगे, तो फोर्स को मास से डिवाइड किया, तो फोर्स तो मास तो 1 kg है, जो जितना फोर्स है उतना एक्सेलेरेशन रहेगा, 2t I कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप, ठीक है। तो ये यूनिट वेक्टर्स जो होते हैं वो डायरेक्शन बताते हैं, वो अपने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में एज इट इज़ रहते हैं, उनको चेंज नहीं करना है, वेरिएबल्स के साथ डील कर रहे हैं, ये कांस्टेंट, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है तो उनको अलग कर लेंगे, जैसे 2 कांस्टेंट डायरेक्शन फिक्स है, ये भी वाई डायरेक्शन फिक्स है, 3 ये अलग रहेंगे, ये बाकी वेरिएबल का होता है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे ए मिल गया हमें, ए से वी कैसे निकाला जाए बोलो, तो ए को dv/dt लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, 2t I कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप, dt को इधर भेज देंगे, dv 2t
आई कप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप dt पूरा ऐसे बाहर आ गया। अभी दोनों तरफ इंटीग्रेशन, तो ये तो वेलोसिटी मिल जाएगी गिवन लिमिट से। लिमिट कितनी है? टाइम t, इन्होंने भी लिमिट नहीं, बट टाइम t के लिए जनरल डेफिनेशन है, तो हमें लिमिट नहीं पुट करनी है, एज इट इज़ इंटीग्रेट कर देना है ना। या 0 से t बोल सकते हैं, तो t रहने वाला है, तो लिमिट नहीं पुट करेंगे। तो 2t, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, आई कैप एज इट इज़ रहने वाला है, 3t स्क्वायर, 3 बाहर आ गया, t स्क्वायर पावर 2 है तो 3 हो जाएगी, एक बढ़ जाएगी, नीचे भी 3 आ जाएगी, जे कैप एज इट इज़, तो ये 2 कैंसिल, ये 3 कैंसिल, तो v का वेक्टर, v का जो अपना फंक्शन आ गया टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी क्यू जे कैप, है ना। तो f कितना दिया है, फिर से मैं लिख रहा हूँ f 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप, ठीक है। तो पावर इज f डॉट p, डॉट प्रोडक्ट, आपको डॉट प्रोडक्ट भी आना चाहिए अभी। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पर आई है, इसका कोफिशिएंट 2t है, इसका टी स्क्वायर है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2t इंटू टी स्क्वायर, 2t क्यू हो गया, प्लस कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होकर प्लस प्लस होते हैं। अभी जे का देखो 3t स्क्वायर है और ये टी क्यू है, तो स्क्वायर एंड क्यूब t टू द पावर 5 हो जाएगा, कांस्टेंट 3 एज इट इज t2 प्लस 3, तो 5 पावर हो गई। और ये हट जाते हैं, आई एंड जे नहीं रहेंगे, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। जो क्वांटिटी आ रही है स्केलर क्वांटिटी, उसमें आई कैप जे कैप नहीं रहेंगे, क्योंकि आई कैप जे कैप तो डायरेक्शन दिखाते हैं, तो इसमें डायरेक्शन थोड़ी होती है। क्रॉस प्रोडक्ट में आई कैप जे कैप रहते हैं, डॉट प्रोडक्ट में आई कैप जे कैप के एंड के कैप के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होके ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो 2t क्यूब प्लस 3t टू द पावर 5, ऑप्शन नंबर 4। गॉट इट, दैट्स हाउ यू हैव टू अप्लाई। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट आपको प्रैक्टिस करके रखना पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही डील करेंगे। ऑलराइट।